जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। देश में जब भी कभी एनवायरनमेंट, एजुकेशन और लद्दाख की बात होती है तो एक व्यक्ति का नाम जरूर सामने निकल कर आता है। नाम है सोनम वांगचुक। एक रिसर्चर, एक इंजीनियर और एक टीचर, साथ में एक इनोवेटर, जिसने देश के एक कोने में रहकर पूरे देश के लिए काम किया और उन समस्याओं पे काम किया जो समस्याएं कभी बीच में उसके बचपन में आड़ी आई थी। लेकिन आज सोनम वांगचुक एक दूसरे मुद्दे को लेकर गंभीर चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने जंतर मंतर पर एक अनशन स्टार्ट किया, आमरण अनशन। ये अनशन था देश की एजुकेशन सिस्टम की इरेगुलरिटीज, एग्जाम रिलेटेड इरेगुलरिटीज और एजुकेशन सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी को ठीक करने का। हालांकि इसके साथ उन्होंने देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने उनके इस्तीफे की मांग की, क्योंकि रिसेंटली आप जैसे जानते हैं नीट एग्जाम लीक हुआ था, जिसके चलते काफ़ी बच्चों ने सुसाइड किया। हाँ, मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। 20% लगभग मेरे शरीर का चला गया है। फैट्स के बाद मसल्स गए हैं और उसके बाद ऑर्गन्स जाएंगे, आखिर में दिमाग यानी कि ब्रेन। काफ़ी दिन तक वो अनशन पर बैठे और कई दिन के बाद उनका वजन बहुत तेजी से गिरा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस उन्हें जबरन उनके प्रोटेस्ट एरिया से उठाकर ले गई। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनकी हालत के बिगड़ते उन्होंने ये एक्शन उठाया, पर जो वहाँ के सपोर्टर्स हैं, जो वांगचुक के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस जबरन प्रोटेस्ट एरिया में घुसी और उनके साथ मारपीट की, धक्का मुक्की की और जबरन सोनम वांगचुक अपने साथ लेकर गई। दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया है। यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहाँ पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने कई दिन के अनशन के बाद उनका वजन लगातार तेजी से गिरा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल ले गई। और ये बात थी 18 जुलाई की सुबह की। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसको मेडिकल नेसेसिटी बताया, पर सपोर्टर्स का कहना था कि दिल्ली पुलिस जबरन प्रोटेस्ट एरिया में घुसी, धक्का मुक्की की, उनके साथ मारपीट की और वो सोनम वांगचुक को अपने साथ उठा कर ले गई। और आपने क्लिप्स में देखा भी होगा कैसे दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती करी और उनको एक कवर किया एक वाइट रैप में, और उसके बाद वो अपने साथ लेकर गई। कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी उनकी सामने आई हैं, उन्होंने ट्वीट किए हैं और इसमें बहुत सारे बड़े नेता भी शामिल हैं। हालांकि सोनम वांगचुक और सरकार के बीच ये तनातनी पहली बार नहीं देखी गई। कुछ डिसएग्रीमेंट्स पहले भी हुए हैं, क्योंकि लद्दाख में वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ के कल्चर और वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को लेकर सोनम वांगचुक ने लगातार अपनी आवाज़ उठाई। इसके लिए उन्हें डिटेंशन तक का सामना करना पड़ा। लेकिन सोनम वांगचुक की कहानी केवल प्रोटेस्ट से स्टार्ट नहीं होती है। वो स्टार्ट होती है लद्दाख के एक छोटे से गांव से, जहां पर एक छोटे बच्चे ने जन्म लिया, जिसको कभी एजुकेशन सिस्टम समझ ही नहीं पाया। साल 1966, दिन था 1 सितंबर का। सोनम वांगचुक का जन्म लद्दाख के एक छोटे से गांव में हुआ। आज का लद्दाख बहुत ही सुंदर माउंटेन्स और उसकी ब्यूटी के लिए जाना जाता है, पर 1960 के दशक का लद्दाख ऐसा नहीं था। वहाँ पर भारी कमी थी रिसोर्सेज की, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड थे, स्कूल्स बहुत कम थे और साथ ही साथ एजुकेशन सिस्टम को बहुत लग्जरी माना जाता था। इस वजह से वहाँ रीच बहुत कम थी, वहाँ तक पहुँच बहुत कम थी। सोनम वांगचुक की शुरुआती पढ़ाई उनके गांव में ही हुई और इस पढ़ाई में सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाया उनकी माँ ने। जब शुरुआती पढ़ाई के बाद वो फॉर्मल स्कूल सिस्टम में गए तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी, वो थी लैंग्वेज। हालांकि लद्दाखी एनवायरनमेंट में पढ़ा बच्चा जो कि एक नए एजुकेशन सिस्टम में आया, उसके सामने एक मुश्किल थी एक नए टीचिंग मेथड की और लैंग्वेज की, पर उसने इस चीज़ का डटकर सामना किया। और यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को समझा कि कभी कभी गलती स्टूडेंट की नहीं होती है, गलती होती है एक ऐसे सिस्टम की जो उनको एक ही तरीके से जज करता है। और यही सोच बाद में एक बड़ा मिशन बनकर सामने आई। सोनम वांगचुक ने साल 1993 में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई NIT श्रीनगर से कंप्लीट की। उसके बाद उनके पास ऑप्शन था कि वो एक सेफर ऑप्शन को ऑप्ट करें, एक बेटर नॉर्मल सक्सेसफुल करियर को ऑप्ट करें, पर उन्होंने चुना उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जो उन्होंने बचपन में एक्सपीरियंस की थी, जो थी एजुकेशन। उनका मानना था कि अगर स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसमें केवल उन्हीं का दोष नहीं है, इसमें दोष है एजुकेशन सिस्टम का भी। इसी सोच के साथ साल 1988 में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जिसका नाम था सैकमॉल।
स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। सैकमॉल केवल एक स्कूल नहीं था, वो एक एक्सपेरिमेंट था, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने प्रूव किया कि एजुकेशन एक एग्ज़ाम और मार्क्स तक लिमिटेड नहीं होती है। साल 1990 के आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल एजुकेशन में स्ट्रगल कर रहे थे। उसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए सोनम वांगचुक ने एक ऑल्टरनेटिव लर्निंग गोल, एक ऑल्टरनेटिव लर्निंग मेथड तैयार किया जिसको सैकमॉल बोला गया। सैकमॉल में स्टूडेंट्स केवल टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते थे, वो यहाँ पर प्रैक्टिकल स्किल्स भी सीखते थे और वहाँ पर क्लासरूम से ज़्यादा कन्वर्सेशन और प्रैक्टिकल पर ही ध्यान दिया जाता था। वो सोलर एनर्जी को सीखते और उससे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते। इनके जो कैंपस हैं वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक विलेज की तरह हैं। तो इसी सोच के साथ इस सैकमॉल की स्थापना की गई और सैकमॉल का एक मेन उद्देश्य बस यही था कि जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको केवल जॉब के लिए तैयार ना करना, बल्कि डेली लाइफ के लिए और डेली प्रॉब्लम्स के लिए तैयार करना। सोनम वांगचुक का काम केवल सैकमॉल तक लिमिटेड नहीं रहा। उन्होंने ऑपरेशन न्यू होप नाम के एक एजुकेशन रिफॉर्म इनिशिएटिव में भी काम किया, जिसका मेन उद्देश्य था जो लद्दाख के गवर्नमेंट स्कूल से उनके एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना, जैसे कि जो वहाँ के टीचर्स थे उनको चाइल्ड फ्रेंडली ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और साथ ही साथ स्कूल मैनेजमेंट में लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना ताकि पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन और टीचर्स और स्कूल्स की अकाउंटेबिलिटी बढ़ सके। इससे एजुकेशन इम्प्रूव होगा, उनका ये मानना था। उनका मानना था कि जो लोकल एजुकेशन है, जो लद्दाख की एजुकेशन है या फिर जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, वो उस लोकल नीड्स के हिसाब से होनी चाहिए। साल 2009 में एक फेमस मूवी रिलीज होती है 3 इडियट्स। उसमें एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर था रेंचो। रेंचो एक ऐसा स्टूडेंट था जो कि क्रिएटिविटी में बहुत फोकस करता था और रट्टाफिकेशन के अगेंस्ट था। तो इस मूवी के बाद सोनम वांगचुक और रेंचो में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ देखी गई और सोनम वांगचुक को रियल रेंचो के नाम से जाना गया। सोनम वांगचुक को उससे ज़्यादा उनके काम से जाना गया, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल था आइस स्तूपा। जैसा कि आप जानते हैं, लद्दाख में पानी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सर्दियों में तो पानी बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल होता है, लेकिन गर्मियों में शॉर्टेज हो सकती है। इसी कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए सोनम वांगचुक ने सोचा कि क्यों ना जो पानी है उसको सर्दियों में जमाया जाए और जब गर्मियाँ आए तो उस पानी का यूज़ फार्मिंग के लिए किया जाए, और इसी के साथ निर्माण हुआ आइस स्तूपा का। ये एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर टेक्निक है जिसके अकॉर्डिंग पानी को सर्दियों में जमाया जाता है और गर्मियों में उस पानी को इस्तेमाल किया जाता है फार्मिंग के लिए। इसमें होता क्या है कि पानी धीरे धीरे गर्मियों में पिघलकर खेतों में जाता है और इससे जितने भी किसान हैं उनकी मदद हो पाती है। इस इनोवेशन के लिए 2018 में सोनम वांगचुक को रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला। सोनम वांगचुक की जर्नी केवल एजुकेशन और इनोवेशन तक सीमित नहीं रही। वो लद्दाख के एनवायरनमेंट और वहाँ के कल्चर की प्रोटेक्शन के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहे। साल 2016 में जब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो वहाँ के कई लोगों ने डिमांड्स उठाई कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए ताकि लद्दाख का कल्चर और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। मैं बहुत से लोगों के साथ अनशन पर हूँ। Sitting on my 12th day of climate fast today. इन डिमांड्स में 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन और लोकल डिसीजन मेकिंग जैसे इश्यूज शामिल थे, क्योंकि उनका मानना था कि बिना स्ट्रॉन्ग सेफ गार्ड के भारी इन्वेस्टमेंट और कंस्ट्रक्शन जो लद्दाख का लोकल कल्चर है और वो जो वहाँ का वातावरण है उसको बहुत अलग तरीके से, बहुत बेकार तरीके से प्रभावित कर सकती है। और ये सभी चीज़ें जो लद्दाख का फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है और जो वहाँ की ज़मीन है उसको बड़े पैमाने पर अफेक्ट करती। हालांकि इन सभी मुद्दों को लेकर सोनम वांगचुक हमेशा एक्टिव दिखे और साल 2025 में सितंबर के महीने में उनको पीसफुल प्रोटेक्ट के बाद एक डिटेंशन में डाल दिया गया और एक्ट लगाया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA। उनके प्रोटेस्टर का मानना था और सोनम वांगचुक का भी मानना था कि उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी डेमोक्रेटिक डिमांड्स को रखा था, उसके बाद भी उनको डिटेंशन कर लिया। साल 2026 में फिर एक बार सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर दिखे और इस बार मुद्दा था एजुकेशन सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी का और एग्जाम रिलेटेड इरेगुलरिटीज़ का। हालांकि सोनम वांगचुक को एक ऐसे इंसान के रूप में देखा जाता है बहुत सारे लोगों द्वारा जो कि सरकार से क्वेश्चन करने में नहीं डरता है। कुछ लोग उनके मेथड से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन एक बात क्लियर है, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी उस सिस्टम को सुधारने में लगा दी जिस सिस्टम ने उसको पूरी ज़िंदगी नहीं समझा। एक ऐसा टीचर जिसने आइडियाज़ से ज़्यादा इनोवेशंस क्रिएट किए। एक ऐसा रिसर्चर, एक ऐसा इनोवेटर जिसने प्रॉब्लम्स चाहे कितनी ही बड़ी माउंटेन जितनी ही क्यों ना हो उनका सॉल्यूशन निकालने में हमेशा जोर दिया। और एक ऐसा इंजीनियर जिसने मशीन से ज़्यादा आइडियाज़ क्रिएट किए।
इसी बीच जब दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, उनका एक आमरण अनशन चल रहा था, तो 18 जुलाई की सुबह दिल्ली पुलिस आती है, उनके प्रोटेस्ट एरिया में एंटर करती है, उनके प्रोटेस्टर के साथ धक्का मुक्की करके सोनम वांगचुक को अपने साथ दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। दिल्ली पुलिस का यहाँ पे कहना था कि सोनम वांगचुक की बिगड़ती हालात को देखकर उन्हें एडमिट कराया गया, पर लेकिन प्रोटेस्टर का कहना था कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई है। ये सीधा सवाल खड़े करता है हमारे सिस्टम पर, हमारे लोकतंत्र पर और हमारी सरकार पर। यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो इरेगुलरिटीज को लेकर अकाउंटेबिलिटी ले और भारत के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मंजूर करे और उनसे इस्तीफे की मांग करे। पर यहाँ पर सरकार ने दूसरे कदम को चुना। यहाँ पर सरकार ने चुना कि वो लोकतंत्र की आवाज़ को दबाए और सोनम वांगचुक जैसे इंसान जो कि देश के लिए खड़े होते हैं जब जब देश को जरूरत पड़ती है, ऐसे इंसान की आवाज़ को दबाया गया। तब तक अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।